अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज संडे का दिन है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे पुरानी वीडियोस के ऊपर भी और इसके ऊपर भी कि आप जो है ना कौन सी चीज़ हमारी कितने वाट लेती है और बिजली की टोटल कंजप्शन जो है ना वो शेयर करें डेली बेसिस पे, कितनी कंजप्शन हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो मैंने कहा आज की वीडियो के अंदर सारा कुछ कंसोलिडेट कर देते हैं उसी के अंदर के हमारी जो है ना जो जो अप्लायंसेस चल रही हैं इस वक्त उनकी डिटेल बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर के कौन कौन सी अप्लायंसेस हमारी चल रही हैं। उसमें जो है ना सारी चीज़ें इन डिटेल में जो है ना वो आज आपके साथ शेयर करूंगा और पिछले एक महीने की टोटल कंजप्शन जो है ना डेली की प्रोडक्शन कितनी हो रही है और घर में कितने यूनिट यूज़ हो रहे हैं और वापडा से कितने ले रहे हैं, सारी जो है ना हमारा जो इसकी जो ऐप है सोलर मैन की ऐप है उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल आती है इस चीज़ की कि आप पूरे काफ़ी महीनों का बैकअप डाटा जो है ना मेरे ख्याल 5-6 महीनों का बैकअप जो है ना इसके अंदर मौजूद रहता है हमारी सोलर मैन की ऐप के ऊपर और उनके मेन सर्वर के ऊपर वो सेव रहता है। गो कि उन्होंने DY का जो हमारा ऐप है DY की ऐप के अंदर सोलर मैन की जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। वो उसके साथ उनका पता नहीं क्या मसला हुआ है। पहले उसके अंदर पूरे का पूरा डाटा अगर आप सेम अकाउंट सोलर मैन वाला लगाते थे तो DY के जो ऐप है DY क्लाउड ऐप उसके अंदर चला जाता था, लेकिन आजकल डिसकंटिन्यू हो गया। ये भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे तो ये डिसकंटिन्यू ये पिछले महीने ही उन्होंने डिसकंटिन्यू किया। उसकी प्रॉपर ईमेल भी आई थी कि ये होने वाला है, इससे पहले आप डाटा ट्रांसफ़र कर लें अपना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को जो है ना लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट जो है ना कोई प्रोडक्टिव कमेंट्स लाजमी किया करें जिसके साथ लोगों का भी फ़ायदा और हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले और आप लोगों की भी मालूमात में इजाफा हो। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपका तो कुछ भी नहीं जाता, ना हमें कुछ आता है, लेकिन चैनल की ग्रोथ होती रहती है, वीडियो को बूस्ट मिलता है, लाइक कुछ और लोगों तक पहुँचेगी वीडियो जिनको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो इसके साथ ही जो है ना मैं अभी पहले तो मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा जो हमारे घर के अंदर यूटिलाइज़ हो रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे घर के अंदर जो है ना चल रही हैं। काफ़ी लोगों को तो आइडिया होगा इस चीज़ का, लेकिन फॉर न्यू कमर्स और जो नए लोग आते हैं या कुछ फ़ौरन ही आते किसी एक वीडियो के ऊपर आते हैं उनके लिए है कि मैं आपको बताऊंगा पिछले एक महीने का और एक हफ्ते का डाटा, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, हमें हमारी जो चीज़ें चलती रही हैं वो कितना कितना टाइम चली और कितने कितनी यूनिट्स जो है ना। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमें बताएं वीकली AC कितने यूनिट लेता है, डेली कितने यूनिट लेता है। तो ऐसे हम डाटा उसको जो है ना नहीं बता सकते आपको, और वो बताएंगे भी। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि AC जो है ना 3 यूनिट ले रहा है, हमारा जो 2 टन का AC है वो 3.8 यूनिट ले रहा है पर आवर, लेकिन ये भी गलत होगा क्योंकि उसने स्टार्टिंग के पहले घंटे में हो सकता है 3.8 यूनिट कंज्यूम किए हों, लेकिन वो अगले 24 घंटे में भी हो सकता है कि वो 3.8 यूनिट कंज्यूम ना करे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कौन से टेम्परेचर पर रख के चलाना चाहते हैं और उसको कितना ज़्यादा चलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको 16 पे रख के AC को 50 डिग्री बाहर आपका टेम्परेचर है 45, आजकल 42-45 के करीब मुल्तान का एरिया है, हमारा मुल्तान के एरिया में 42-45 के करीब आजकल टेम्परेचर है और हॉट है। अभी 1-2 महीनों के बाद ये वेट हो जाएगा, इसमें जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना आपको बाहर जो है ना बर्निंग सेंसेशन फील होगी। आपको ऐसे लगेगा कि जल्द आपकी स्किन जो है ना वो जल रही है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो हॉट और वेट होता है ना, ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो और बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो एक स्टीम बन के आपके जिस्म को जला रही होती है बेसिकली। तो आजकल वो ह्यूमिडिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन हॉट ड्राई जो है ना कंडीशन है और 42 जो है ना टेम्परेचर चल रहा है 42-45 के करीब आजकल। इसका ये सारी चीज़ें फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंट्रोल करती हैं। अगर आप 16 पे रख के AC चलाते हैं तो डेफिनेटली बाहर अगर आपका 40-45 डिग्री है तो 16 पे AC कमरे के अंदर मेंटेन करने के लिए उसको AC को कंप्रेसर आपका पूरा दिन चलेगा, 24 घंटे चलेगा और तब जाके कहीं शायद मीट करे, लेकिन वो चलता ही रहेगा, कूलिंग मेंटेन रहेगी। लेकिन बेस्ट जो ऑप्टिमाइज्ड जो टेम्परेचर है जो कंपनियाँ रिकमेंड भी करती हैं और जिस पे मैंने खुद भी जो है ना फीडबैक इसमें बड़ी अच्छी आई है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है। अगर आप के रूम के अंदर 26 पे करें तो मैं तो जैसे कि उसका थायराइड का पेशेंट हूँ, हाइपोथायराइडिज्म है, मुझे वैसे भी कूलिंग जो है ना ठंड ज़्यादा लगती है, 26 पे भी मुझे अच्छी खासी ठंड लगती है। बाकी आप लोगों की अपनी है, तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक जो है ना इसका बता नहीं सकता कोई बंदा भी आपको कि कितना जो है ना आपका लेगा वो। अगर आप 16 पे रख के उसको कंटिन्यूस यानी कि चलाएंगे बड़ा 2 टन वाले AC को, तो हो सकता है वो कंटिन्यूसली 2-2.5 यूनिट पर आवर ले रहा हो। लेकिन मैं आपको मेरे जो दोनों AC हैं ना, मेरे घर में जो होम अप्लायंस का 24 घंटे लोड चल रहा है आजकल, वो
एक तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी 2 टन का एसी है, एक 1.5 टन का एसी है, एक 630 लीटर का साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर है, और एक जो डीप फ्रीज़र हमने लिया है तकरीबन 4-5 दिन पहले। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 1 महीने से कह लें आप, यानी कि 1 महीना नहीं तो 20-25-30 दिनों से कंटिन्यूस हमारे घर पे चल रही हैं, जिनकी कंजप्शन जो है ना 24 घंटे का डाटा, यानी कि हमारे पास जितनी हमने कंजप्शन की है दिन के अंदर वो सारा आ जाएगा। वो मैं आपको साथ स्क्रीन पे शेयर भी कर दूँगा। इसके अलावा हमारे घर में जो है ना मैं बता दूँ, पानी वाली लाल पंप जो है पानी वाला, वो दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है ना 15 से 20 मिनट चलता है, यानी कि आप 1 घंटे की कंजप्शन उसकी लगा लें। 1 घंटा पंप लाल पंप पानी वाला चलता है हमारे घर में। और डेली जो है ना जो इस्त्री है 1 घंटा वो चलती है, ठीक है, वो 1 किलोवाट की है। और लाल पंप जो है 1.3 किलोवाट ऑलमोस्ट उसका टॉर्क के बगैर, टॉर्क उसका ज़्यादा होता है लेकिन वो 1.3 किलोवाट पे फिक्स है, यानी कि 1 घंटे में 1.3 यूनिट चलाएगा, और इस्त्री 1 घंटे में 1 यूनिट चलाएगी, और एसी जो है उसके डिफरेंट फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और इसके अलावा जो ना फ़ैन है हमारे पास एक, जैसे ये इन्वर्टर का फ़ैन है 24 घंटे ये चलता है इन्वर्टर को ठंडा करने के लिए। बड़ा फ़ैन है ये, 40 वाट तकरीबन पावर लेता है ये, और ये चलता रहता है कंटिन्यूसली। उसके अलावा मैंने एक्सरसाइज करनी होती है, फ़ैन 1-2 इधर यहाँ पे ये चलता है फ़ैन, आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा नीचे जो ना 1-2 फ़ैन लगे हुए हैं। लाइट्स हमारे रात को तकरीबन कोई 8-10-12 वाट की, यानी कि एलईडीज़, और 40 वाट की जो एलईडीज़ 3-4 ये चलती रहती हैं जब तक हम जाग रहे हैं, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। बाकी एलईडीज़ हैं 1-2 एलईडीज़ हैं वो चलती हैं। हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, आजकल बच्चे तो नहीं देख रहे, उनके पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन वो 1 या 2 एलईडीज़ आप लगा लेंगे, वो 8-10 घंटे चलती हैं दिन के अंदर। और उसके अलावा जो है ना बाकी हेयर ड्रायर्स हैं हमारे घर में, कभी कभार वो चलते हैं। मोस्टली आजकल जैसे गर्म सीज़न है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्दियों में ही ज़्यादा चलते थे। हेयर ड्रायर्स हो गए, हेयर स्ट्रेटनर्स हो गए, और इंडक्शन चूल्हा, हाँ वो इंडक्शन चूल्हा आप कह लेंगे दिन में 1 से 1.5 घंटा इंडक्शन चूल्हा हमारे घर में चलता है सुबह के नाश्ते का। क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, मैंने गोली खानी होती है, उसके बाद आके और 1 घंटे के बाद जो है ना थायराइड की गोलियाँ यूज़ करता हूँ। वो खाने के बाद जो है ना 1 घंटे के बाद मैंने नाश्ता करना होता है, तो इसलिए उस टाइम पे गैस जा चुकी होती है, और उस टाइम पे हमारा नाश्ता, यानी कि हम 2 लोगों का नाश्ता जो ना वो डेली इंडक्शन चूल्हे पे बनता है, इंडक्शन या इंफ्रारेड जो भी आप कह लें। और दोनों के चाय वगैरह, यानी कि हमारा नाश्ता प्लस चाय और सारी चीज़ें जो ना, यानी कि और दोपहर को भी बच्चे आते हैं कभी कभार, तो उनको अगर गैस नहीं होती तो उनको उसी चूल्हे पे, जो बिजली वाला चूल्हा है इंडक्शन और इंफ्रारेड, उस पर हम बना के देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो भी आप कंसीडर कर लें, इसमें चलता है। तो ये सारी चीज़ें चलने के बाद जो हमारा लोड आता है ना, वो आपको इस वीडियो में आपको जो है ना एंड में मैं शो करवाऊँगा। अच्छा उससे पहले जो ना मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे डायनस की बैटरी के बारे में था कि ये डायनस की जो बैटरी है ना ये लगी हुई है इधर, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन थे कि इस बैटरी के साइकिल्स कैसे होते हैं। मैंने हालांकि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि साइकिल कैसे काउंट करते हैं, और मेरा भी पहले यही कन्फ्यूजन था कि इसके साइकिल ऐसे ही होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 दफ़ा 10% बैटरी यूज़ की है, उसके बाद एक साइकिल काउंट होगा, जबकि ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकली जब मैंने इसको लगाया, मेरे ऐप के अंदर इसके साइकिल्स अभी आना शुरू हो गए हैं, तो मैंने उस वक्त इसको मॉनिटर किया। इवन मैंने 15% बैटरी डेली डिस्चार्ज पे रखी हुई थी उस वक्त, तो मैं देखता था 15% बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज डेली मेरी हो रही थी, और डेली एक साइकिल गिर रहा था। फिर मैंने इसकी डायनस की टेक्निकल टीम के साथ बात की, तो जो समझ मुझे एग्जैक्टली आई है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि हमने जो आपको 8000 लाइफ साइकिल या 6000 लाइफ, लोग मोस्टली मार्केट वाले कहते हैं कि 6000 है, लेकिन डायनस वालों ने मुझे बताया कि इसकी 8000 लाइफ साइकिल है। खैर जो जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपकी डेली जो है बैटरी 70% डिस्चार्ज के ऊपर ही इसकी जो लाइफ, हमने 6000 या 8000 लाइफ साइकिल्स जो है इसकी 70% डेली चार्ज और डिस्चार्ज होगी, तो इसका एक साइकिल कंसिडर हमने रखा हुआ। वो 70% डेली डिस्चार्ज के ऊपर जो साइकिल जो बनेगा ना, वो यानी कि इसका एक साइकिल बनेगा। लेकिन उन्होंने जो मुझे क्लैरिफिकेशन दी कि येस, इसके अंदर जो अगर आप 10% या 15% या 5% या 10% जितनी भी डेली चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसका जो साइकिल काउंट हो रहा है वो, क्योंकि इसका जो 70% से कम है, 10% 15% इसका चार्ज और डिस्चार्ज डेली का हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ साइकिल्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। यानी कि अगर 15% बैटरी डेली मेरी चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है, तो इसके लाइफ साइकिल्स बजाय इसके कि 8000 होगी, हो सकता है ये 12000 साइकिल पे चली जाए, उसकी उतनी ही लाइफ स्पैन बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी चार्जिंग जो है ना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कम हो रही है। तो ये इसकी जो टेक्निकल टीम है डायनस की, मुझे उन्होंने यही बताया कि आपकी बात ठीक है, इसका 10% पे भी इसका साइकिल गिर जाता है, वो चार्ज और डिस्चार्ज पे ही है बेसिकली। चाहे आप 5% डिस्चार्ज करें और 5% चार्ज कर लें, चाहे 10% करें, 15% करें, लेकिन साइकिल काउंट हो जाएगा, लेकिन इसके नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो है ना उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। आई डोंट नो इसमें कितना ऑथेंटिसिटी है,
इसलिए मैंने जो है ना इसको रखा हुआ है। देखते हैं, अभी 1 साल होने वाला है, तो इसके साइकिल्स जो अभी 80 के करीब साइकिल मेरे चले हुए हैं अभी 1 साल के अंदर। हालांकि यानी कि डेली मैंने बंद करवा दी थी, कुछ अर्सा मैंने डेली चार्ज डिस्चार्ज करवाई थी, इसकी वजह से ज़्यादा साइकिल बड़े थे, फिर मैंने बंद करवा दी थी इसकी। अभी आजकल लोड शेडिंग है तो इसलिए मैंने बंद करवाई हुई, आजकल चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होती। और ये इसके बारे में मालूमात थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। इसका बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बाकी चीज़ें मैं नीचे चल के आपको सारी बताता हूँ, और लैपटॉप के ऊपर आपको पूरे महीने की कंजप्शन निकाल के भी दिखाता हूँ कि कहाँ से निकलनी है और किस तरीके से हमने निकालनी है, और कैसे उसको हम जो है ना देख सकते हैं। उसके अंदर सिस्टम के अंदर सारा डाटा मौजूद होता है, उसमें सारा ग्राफ के साथ कि कितनी प्रोडक्शन होगी, किस टाइम पे ज़्यादा होगी, किस टाइम पे कम हुई, सारी डिटेल इसके अंदर है। सोलर मैन वाली जो ऐप है और DEY क्लाउड जो है, दोनों के अंदर आप अपना जो है ना डाटा डेली का एक्सेस कर सकते हैं। और वापडा ग्रिड के साथ 19-20 का फ़र्क होता है, क्योंकि जो सेल्फ कंजप्शन है ना सिस्टम की, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे क्या इन्वर्टर की आप सेल्फ कंजप्शन भी बताएं। सेल्फ कंजप्शन कुछ भी नहीं है, 20 से 40 वाट मैक्सिमम जो है ना वो 24 घंटों के अंदर लेता रहता है वो कंटिन्यूस, 20 वाट 40 वाट। तो ये कोई जिसको कहते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट है, जिससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। और सिस्टम जो है ना 40 वाट भी अगर ले तो यानी कि पूरे दिन के अंदर आधा यूनिट भी नहीं बनता वो पूरे का पूरा मिला के भी। अगर आप सिस्टम जो नाइट्रॉक्स लेता है या बैटरी को BMS को सिंक्रोनाइज़ करने में या बाकी ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने में, वो 20 से 40 वाट यानी कि सिस्टम लेता रहता है, 24 घंटे लेता रहता है वो, हर आवरली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मिनिमम 20 वाट और कभी ज़ीरो भी हो जाता है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो इनवरेक्स की जो ऐप है सोलर मैन, उसके अंदर जो है ना डाटा कैसे चेक करना है, और DEY क्लाउड ऐप के अंदर आप डाटा किस तरह चेक कर सकते हैं कि डेली हमने प्रोडक्शन कितनी की, ग्रिड को कितनी फीडिंग की, और सेल्फ कंजप्शन कितनी की, और टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, टोटल कितनी सेल्फ कंजप्शन हुई। तो ये सारा जो है ना अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको शेयर करता हूँ। ये आपकी सोलर मैन की ऐप है, और इस वक्त जो है ना आप देख सकते हैं ये 2 वाट ले रही है बैटरी से पावर। बाकी सेल्फ कंजप्शन जो है ना इन्वर्टर की वो यहाँ पे शो नहीं होती, लेकिन वो जो दूसरा पावर सोर्स से जो ले रही होती है वही वाट होते हैं। इस वक्त नहीं ले रही, थोड़ा सा ले रही है, लेकिन मैं आपको डेली की, वैसे तो डेली की यहाँ पे भी इसकी प्रोडक्शन कंजप्शन सारा कुछ आता रहता है, लेकिन आपने जो है ना ये नीचे आपको रिपोर्ट्स होगी, रिपोर्ट्स के ऊपर जब जाएंगे ना, ये अभी मैंने ओपन की हुई है पूरे मंथली बेसिस पे। आपने जाके मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल जब से आपका सिस्टम लगा है पूरी की पूरी आपको रिपोर्ट्स मिल जाती है। ये आपको डाटा पूरा मिल रहा है, ये पूरे महीने की डेली जो है ना आपकी 1 से लेकर 30 तक पूरे महीने की आपको रिपोर्ट मिल रही है कि आपने कितनी प्रोडक्शन की है। ये ब्लू लाइंस जो है ना सारी ये आपकी प्रोडक्शन को शो कर रही हैं, और रेड लाइंस जो है ना ये आपकी जो है ना कंजप्शन को शो कर रही हैं। तो स्टार्ट में हमने AC नहीं चलाया था, AC जो 16-17 अप्रैल के बाद हमारा चलना शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे करके कंजप्शन हमारी बढ़नी शुरू हुई है, ठीक है। तो डेली जो है ना अभी आपके पास रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं मंथली प्रोडक्शन में 1 मेगावाट ऑलमोस्ट जो है ना हमने प्रोडक्शन की है हमारे सिस्टम ने, जिसमें आप कह लें कि जो लोड है, लोड को तकरीबन आप कह लें कि 293 जो यूनिट हैं वो लोड को गए हैं, 700 ग्रिड को गए हैं, 772 यूनिट, और बैटरी को 18.5 यूनिट जो है ना बैटरी को कंजप्शन हुई है, ठीक है। और मंथली कंजप्शन में जो है ना आप देख लें कि मंथली कंजप्शन के अंदर 59% जो है ना वो कंजप्शन हुई है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये कहाँ से हुई है, 59% सोलर से हमने लिया। जो हमारी कंजप्शन हुई 495 जो यूनिट है ना वो हमने कंज्यूम किए हैं अप्रैल के अंदर, क्योंकि 15 दिन AC नहीं चला। तो अभी एक्चुअल कंजप्शन मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 1 हफ्ते की, जो मई के अंदर जो है ना मई और अप्रैल के एंड में जो हमने की है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ग्रिड से हमने 173 यूनिट हमने लिए हैं, 292 यूनिट हमने सोलर से लिए हैं, और बैटरी से हमने तकरीबन 30 यूनिट ऑलमोस्ट बैटरी से हमने यूज़ किए हैं। ये इसकी अप्रैल की कंजप्शन है, आप देख सकते हैं अप्रैल के महीने में ये 4/2026 की है, अप्रैल है। और इसके अंदर ये पूरा आप डाटा इसके अंदर देख सकते हैं। अब डे वाइज में हम जाएंगे, डे वाइज में अब आज 3 तारीख है, 3 तारीख को अभी तक जो है ना डाटा ये पूरा नहीं आया डाटा, जब पूरा आएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। डेली कंजप्शन अभी तक जो ना 29 यूनिट प्रोड्यूस हो चुके हैं, और कंजप्शन ये होगी। इसकी फर्दर ब्रेकअप में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से आप जो ना अभी कल की मैं दिखाता हूँ आपको, 2 तारीख है, 2 तारीख के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टोटल 38.1 किलोवाट जो प्रोडक्शन हुई है, और कंजप्शन हमारी जो है ना 26 यूनिट डेली के हुए हैं। इसका फुल ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं कि ये आपने ग्रिड से कितने लिए हैं, सारा वो भी ग्राफ आता है, वो भी आपको मिल जाएगा। ईयरली बेसिस पे भी अभी 2025 का ईयरली डाटा मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये ईयरली बेसिस पे भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। ये ब्लू लाइंस हमारी प्रोडक्शन है, और रेड लाइंस हमारी जो है ना कंजप्शन है। तो आप पूरा देख सकते हैं, इसके अंदर भी स्टैट के अंदर सारा कुछ बताया हुआ कि
हमने कितने परसेंट हमारी सोलर की प्रोडक्शन जो हुई है, ब्लू वाला जो एरिया है ये वाला, ये हमारी प्रोडक्शन है टोटल कितनी हुई है। और एनुअल प्रोडक्शन जो है ना 10.89 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन हुई है। लोड को कितनी भेजी है, ग्रिड को कितनी भेजी है, बैटरी को कितनी भेजी है, और ये कंजप्शन है, रेड वाली हमारी कंजप्शन है। टोटल 4.38 मेगावाट हमने कंज्यूम किया है 2025 में, यानी कि 5 मेगावाट जो है ना हमने 2025 में टोटल 4.5 मेगावाट कंज्यूम किया है। उसमें सोलर से 48% सोलर से लिया हमने, 42% हमने ग्रिड से लिया, और बैटरी से हमने ऑलमोस्ट आप कह लें कि चंद ही हमने लिए हैं, बैटरी के अंदर ज़्यादा नहीं हमने कंज्यूम किया। 417 यूनिट जो है ना हमने बैटरी से लिए हैं ऑलमोस्ट इसमें पिछले 1 साल के अंदर। तो इसी तरीके से आप जो है ना डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको कहा कि डेली बेसिस पे आप जितने मर्ज़ी दिन का डाटा यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैं करके पिछले महीने के अंदर भी आपका चला जाएगा, ठीक है। ये 30 तारीख का डाटा आ गया, तो ये सारा आपको यानी कि मिलता जाएगा कि 41 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं आपको। ये आपकी कौन सा डे है, 30 अप्रैल को हमने 41 यूनिट 41.6 यूनिट हमने टोटल प्रोड्यूस किया, और 23.4 हमारी कंजप्शन हुई है। इसी तरीके से 29 अप्रैल को ये आप देख लें, 29 अप्रैल को भी हमारी जो कंजप्शन है 43.2 यूनिट हुई है, और हमारी कंजप्शन 23.9 यूनिट हुई है हमारी। तो इस तरीके से आप जो है ना, जैसे आप DEY क्लाउड के अंदर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी डाटा आता है इसी तरीके से। इसकी फर्दर जो है ना ब्रेकअप के वो भी इसके अंदर मौजूद है, वो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी फर्दर रिफाइंड डाटा के अंदर जाके इसकी जो है ना वो उसके अंदर आपको बता भी देगा डेली बेसिस पे कि आपने कितने बैटरी से लिए हैं यूनिट, कितने ग्रिड से लिए हैं, और कितनी सोलर से प्रोडक्शन हुई है। सेम तरीके से जो है ना आपने DEY जो क्लाउड ऐप है वो भी मैंने खोल लिया है। इसके अंदर भी जो है ना डिवाइस है आपका, सॉरी इसने आपने ओपन कर लिया है इसको। ये आपकी जो है ना प्रोडक्शन और सारी दिखा रहा है। इसके अंदर भी सेम स्टैट्स हैं, ऐसे ही आपने देखनी है। ये देखें, ये डाटा आ रहा है आपका, डे वाइज भी है, मंथ वाइज भी आपको दिखाएगा सारा डाटा। ये मंथ वाइज आ रहा है, अभी ये मई है, मई की चंद दिन है। तो इसमें भी आपको ये दोनों बार्स जो है ना ये दिखा रहे हैं यूटिलाइजेशन कितनी है आपकी और प्रोडक्शन कितनी है। ये इसमें यूटिलाइजेशन में भी आपको इंपोर्ट किया है, बैटरी डिस्चार्ज करवा के यूटिलाइज़ की है, चार्जिंग और कंजप्शन भी नीचे बता रहा है कि कंजप्शन के अंदर आपने कहाँ से कितनी कंजप्शन ली है। ये सारा डाटा डेली बेसिस पे भी आपको मिल सकता है और मंथली बेसिस पे भी, दोनों ऐप्स के अंदर आपको मिलेगा। ये देखें आज की, जैसे आज का ये शो करवा रहा है, बड़ा डिटेल में डाटा है इसके अंदर। आप देखें आज कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। ये अभी हाफ डे हुआ है, अभी 2 बजे का टाइम है दोपहर का, और ये 2 बजे तक जो ना हमारी कंजप्शन दिखा रहा है कि प्रोडक्शन टोटल अभी 29 यूनिट हो चुकी हैं टोटल प्रोडक्शन, और इसमें 14 यूनिट हमारे यूटिलाइज़ हो चुके हैं अभी, यानी कि 10 घंटे और टाइम पड़ा, 10 घंटों के अंदर और भी कुछ ना कुछ हमारी प्रोडक्शन होगी, और साथ में जो है ना कंजप्शन भी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप दोनों ऐप से देख सकते हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने सारी चीज़ें हमारे घर में जो चलती हैं, रनिंग लोड जो है सारा वो बता दिया है, कितने घंटे चलता है, कौन कौन सी चीज़ें कितनी टाइम के लिए चलती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है ना कंजप्शन होगी। और AC मैंने 26 पे रखे हुए हैं, और हमारी फ्रिज और जो डीप फ्रीज़र है ना वो ऑलमोस्ट, फ्रिज हमारी जो है ना मैंने -22 पे रखी हुई है, यानी कि फ्रिज का जो फ्रीज़र सेक्शन है, और जो उसका रेफ्रिजरेटर सेक्शन है वो 2 और 3 पे रखता हूँ मोस्टली मैं इस गर्मियों के अंदर। तो बहुत अच्छी कूलिंग करता है। और जो डीप फ्रीज़र है उसका तो मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं आता, उसमें LCD नहीं है, उसमें टेम्परेचर नहीं आता कि कितना है, लेकिन उसका -28 तक जाता है, मैक्सिमम 7 पे रखे हैं, तो मैंने उसको 5 पे रखा हुआ है। बैटरी का लोग पूछते हैं, DL 5.0C बैटरी है और अच्छी कंडीशन में चल रही है। इसके मैं आपको सारे दिखाता हूँ कि कितने हैं इसके इंफॉर्मेशन इसकी सारी जो है ना, कि कितने साइकिल हो चुके हैं, कितने क्या चीज़ें हैं इसकी। ऑनलाइन ही L टाइप की बैटरी है, डायनस टेक्नोलॉजी की बैटरी है। इसमें सारे जो है ना अभी इस वक्त 100% SOH है और 100% SOC है इसकी। वाट वगैरह टेम्परेचर बोर्ड के सारे ये इसमें शो हो रहे हैं, देखें। और इसके अलावा जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये वोल्टेज हैं इसके सारे सेल्स के, 16 सेल हैं इसमें लगे हुए, सबके वोल्टेज इसमें शो होते हैं। बाकी नंबर ऑफ़ साइकिल्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ साइकिल जो है ना हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ साइकिल्स अभी देखें 81 नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो है ना हमारे हो चुके हैं इस वक्त तक। और 1 साल नहीं हुआ, अभी 10 महीने हुए, 10 महीनों के अंदर इतनी दफ़ा ही चार्ज डिस्चार्ज हुई है। बाकी इसकी मैं आपको वारंटी जो है ना इसकी ऑनलाइन ही है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी वारंटी इसकी कहाँ पे आती है। सर्विसेज में आपने जाएंगे, वारंटी जो है ना, वारंटी के अंदर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ये भी ऑनलाइन होगा, शो होगा।
ये देखें आप, इसकी जो है ना वैलिडिटी ऑनलाइन अंडर वारंटी है, ये इसका सीरियल नंबर है। और ये जो है ना 2032 तक, 7वें महीने के अंदर 2025 की 2 तारीख को ये लगवाई थी हमने, और 2032 तक इसकी वारंटी है, इसकी ऑनलाइन वारंटी आ रही है। तो आई होप कि आप लोगों के काफ़ी मसले मसाइल, काफ़ी सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का घर जहाँ पे 2 AC चलते हों, फ्रिज वगैरह चलती हो, AC वगैरह, LEDs पंखे वगैरह नॉर्मल क्वान्टिटी में चलते हों, उनकी कितनी कंजप्शन हो सकती है। मैंने कुछ वीकली, कुछ दिनों की इंडिविजुअली और साल की भी आपको दिखाई है कि आप देख सकते हैं। इससे आप कैलकुलेट भी कर लें कितनी आती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी, और ये एवरेज है, इतनी ही 19-20 के फ़र्क के साथ कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए मैं अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।